राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हमारा क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले वीक खत्म हो चुका है तो हमें 1 वीक पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके याद हो, लास्ट वीकेंड पे मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में इस तरह का एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, यहां पे भी हायर हाई बनाया, और जो ये हायर लो मार्केट बना रहा है ये प्रीवियस जो हायर लो था उसी के पास में बना रहा है, यानी कि उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। और प्राइस एक्शन हम चेंज कब मानते हैं? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आगे बढ़ता है, और जब वो प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद बाउंस मारता है और नया हाई बनाता है, वो भी लोअर, यानी कि पिछले हाई से नीचे हाई बनाता है तो हम इसे लोअर हाई कहते हैं, और फिर नया लोअर लो बनाता है तो हम इस सिचुएशन पे कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन मार्केट का चेंज हो चुका है। और इसके लिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाया था कि मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और फिर जो ये हाई बनाया ये प्रीवियस जो हायर हाई था उससे नीचे बनाया, और फिर जाके जब ये लो बनाया ये प्रीवियस लो से नीचे बनाया, यानी कि अब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट को ये वाली चेन भी तोड़नी है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, कुछ महीनों के लिए गया, लेकिन हमें ट्रेंड का तो पता चल गया कि भाई अब हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि प्रीवियस जो लोअर हाई है उसका मार्केट ब्रेकआउट दे, और फिर जब रिट्रेसमेंट करे तो मार्केट यहां पे जब बाउंस मारेगा तो जो हाई लगाया है उससे नया हाई लगाए। यहां पे वही सिचुएशन हुई हमारे लिए। प्रीवियस लोअर हाई कौन सा था? ये वाला था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, बाउंस मारा, और जब रिटेस्ट किया पिछले हाई से नया हाई लगाया। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन चेंज होता है। ये वाला एग्जांपल मैंने आपके साथ कवर किया था। आज क्यों मैंने कवर किया? जिससे कि आपको प्रीवियस चीजें याद आ जाए कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पे यानी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमारा नेगेटिव साइड प्राइस एक्शन अभी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट पिछले हायर लो का अभी भी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया है। तो फिर हम ये समझेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। हमारे लिए नेगेटिव साइड का ट्रेंड कब बनेगा? जब मार्केट इस हायर लो का ब्रेकडाउन देके आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिखा देगा। पॉजिटिव सिनेरियो की क्या सिचुएशन बनेगी? अगर मार्केट इस वाले जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर देगा और नया हायर हाई बना देगा, यानी कि पिछले हाई से ऊपर हाई बना देगा, तो हम समझेंगे कि भाई मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने आके क्यों देखा? इसलिए देखा क्योंकि जिस जोन पे मार्केट रुक रहा है, अगर आप इस जोन की बात करेंगे तो इस जोन की बहुत महीनों से मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आप इस सिनेरियो में देखेंगे, पहले मैं इसे चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे कि आपको पूरा खेल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब देखिए, अब यहां पे इस सिनेरियो पे फोकस कीजिए। ये वाला सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट ने मई में यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर जून में इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट ने जून में ही यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मारा। फिर वापस मार्केट जुलाई में आया, जुलाई में भी इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगस्त में मार्केट आया, अगस्त में भी इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और तब से लेकर अब तक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस एरिया पे मार्केट एज ए सपोर्ट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग लगभग अगर आप नोटिस करोगे 5-6 महीने से मार्केट इस रेंज की हर महीने रेस्पेक्ट कर रहा है। तो एज ए सपोर्ट ये जोन हमारे लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ जाएगी कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे
कि इस जोन से अगर यहां पे बाइंग आई है तो कहीं ना कहीं यहां पे बायर्स मौजूद हैं, फिर से यहां से ही मार्केट को बाउंस कराया गया है कि बायर्स मौजूद हैं यहां पे, फिर से वापस जब मार्केट आया फिर से बाउंस कराया गया है। और अभी भी इस वीक भी देखेंगे, लास्ट वीक मार्केट ने यहीं पे आके क्लोजिंग दी, सपोर्ट लिया, इस वीक भी यहीं से इसमें बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं अगर बायर्स मौजूद है तो उनका स्टॉप लॉस भी इसी एरिया में पड़ा होगा। तो अगर मार्केट शार्प मोमेंटम देगा तो उसमें हम ये भी नोटिस करेंगे कि मार्केट प्राइस सस्टेन करेगा या फिर सिर्फ स्टॉप लॉस खाने जा रहा है। हालांकि अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, ये एक न्यूज बेस्ड कैंडल थी या फिर आप कहेंगे इवेंट बेस्ड कैंडल थी इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम दिया और शार्प इसमें फॉल भी आया था और फिर रिकवरी भी आई थी उसी वीक, अच्छी बाइंग भी इसमें बनी थी। कोई फॉलोअर कैंडल हमें देखने को नहीं मिली थी, इनसाइड कैंडल बना के मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था, बल्कि अगली भी आपको इनसाइड कैंडल बना के ब्रेकआउट देके मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई भी लगाया था। तो उस तरह की सिचुएशन भी हमने यहाँ पे वो उस तरह का प्राइस एक्शन भी बनते हुए देखा था। तो इसलिए अगर यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनके अंदर डर पैदा हो गया तो ये मार्केट से अपनी पोजीशन को कट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उस सिचुएशन पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम नेगेटिव साइड का सिनेरियो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मन में क्या रहेगा, हो सकता है मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस खाने जा रहा हो या फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट सिर्फ ट्रैप करने जा रहा हो, जैसे कि ऐसा हो चुका है। कहां हो चुका है, इन दोनों कैंडल में हो चुका है। इन दोनों कैंडल ने नीचे जाने की कोशिश की है। अगर आप दोनों कैंडल को नोटिस करेंगे आपको इस तरह की कैंडल ये देखने को मिलेगी, दोनों ने जोन से नीचे जाने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी है और उसके बाद काफी बेहतरीन बाइंग देके ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो यहां पे क्या किया, सिर्फ ट्रैप किया गया है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं आपको, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करो। और देखो जिन्होंने पॉजिटिव साइड यहां पे काम करने की कोशिश की होगी प्राइस एक्शन को देख के, उनके लिए रिस्क बहुत छोटा सा होगा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो रिवॉर्ड मिला है वो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड मिला है। जिन्होंने इस पे भी इनसाइड कैंडल पे भी काम करने की कोशिश की होगी उन्हें भी रिवॉर्ड काफी बेहतरीन मिला है, रिस्क बहुत छोटा है। मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है इनसाइड कैंडल पे। तो आइए, ऑब्जर्वेशन तो हमने कर लिया 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ना ही हमारे लिए कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि पिछले हायर लो का अभी हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला है। मार्केट कई महीनों से कोशिश कर रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाया, 5-6 महीने से मार्केट कोशिश कर रहा है लेकिन अभी दे नहीं पाया है। सॉरी, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं, अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। लेकिन क्या उससे पहले हम एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझे, लॉजिक को समझे। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अब ये सिचुएशन देखो, मार्केट ने कई बार प्राइस एक्शन यहां पे बनाया है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं कि आपको पता होना चाहिए कब आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब आपको इंट्राडे में एग्रेसिव पोजीशन बनानी है, कब आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। यह चीज मैं आपको समझाता हूं। स्विंग ट्रेडिंग का फिलहाल समय नहीं है पॉजिटिव साइड के लिए। अगर आप नेगेटिव साइड में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है या आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं फिलहाल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें।
इस तरह की सिचुएशन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर रहेगा आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग भी मत करें, या स्कैल्पिंग पे फोकस करें। क्योंकि मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, कई बार मार्केट लॉजिक बनाएगा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैंने आपको यह भी समझाया है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे एक बाउंस मारा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, प्रीवियस डे हाई। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर हम इस सिचुएशन पे काम करेंगे तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा था, ये वाला। क्यों? क्योंकि 51,000 का राउंड लेवल है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने एक जोन फाइंड आउट किया था 51,273। क्या आपको ये मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन हमारा पर्पज वो नहीं है, हमारा पर्पज है लॉजिक हमारे लिए कहां पे था, ट्रेड के लिए। अगर आप सिचुएशन पे फोकस करेंगे, मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, मार्केट वापस आया, रिटेस्ट किया, क्या यहां पे आपको पिन बार कैंडल दिखाई दे रही है? हालांकि ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये एक बियरिश कैंडल है, लेकिन आपके पास एक लॉजिक है, एक मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है। ज्यादा बेहतर आपके लिए लॉजिक कहां पे बनता, अगर मार्केट ये प्राइस एक्शन बना के यहां पे इसका ब्रेकआउट दे देता, तब आपके पास दो लॉजिक आ जाते। पहले लॉजिक की बात करें, मार्केट ने यहां पे अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया तो आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता। दूसरे लॉजिक की बात करें, यहीं पे आपका राउंड लेवल है 51,000 का, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता कि मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया, मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल प्लान किया। तो इसका मतलब यहां पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है ज्यादा। अब काफी लोग यहां पे मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से स्कैल्पिंग करनी है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा? नहीं पता होता किसी को। ये रिस्क होते हैं कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, यहां पे आपको इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल रही है, रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, और इनसाइड बियरिश कैंडल भी देखने को मिल रही है, और उस इनसाइड कैंडल का बियरिश कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, तो आपको इस तरह के लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कैसे आएंगे? धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएंगे ये चीजें। मैंने आपको अपने कोर्सेज में भी डिटेल में बहुत सारे सेटअप का डिस्कशन, स्ट्रेटजीज का डिस्कशन प्रॉपर एग्जांपल के साथ चार्ट पे आपको समझा के किया हुआ है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 ही दिन बचे हैं, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 2 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। फिलहाल हम लॉजिक पे वापस आ जाते हैं। अब ये भी तो हो सकता था कि मार्केट यहां से रिवर्स मार दे, तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ता। भाई यही तो है, हमेशा जो आप स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं वो छोटा प्लान करो। कई बार ये सिचुएशन बनेगी, अगर आप 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है आपका 7 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर वो 3 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके कंपैरेटिवली आप रिवॉर्ड भी तो बड़ा ले रहे हैं। भाई अगर आप एक छोटा रिस्क ले रहे हैं लेकिन उसके कंपैरेटिवली आप बड़ा रिवॉर्ड प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपके मल्टीपल टाइम भी स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो 2-3 सिचुएशन ही आपकी सारी चीजों को बैलेंस कर देगी। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर आप एक बेहतर लॉजिक की तलाश करें, मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको यह कहा था कि यहां पे अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो हमारे पास 2 लॉजिक आ जाते। भाई पहला लॉजिक मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देता, दूसरा लॉजिक मार्केट राउंड लेवल का ब्रेकआउट दे देता। क्या ये सिचुएशन बनी? बिल्कुल बनी है। कहां जाके बनी है? ये यहां पे जाके बनी है। मार्केट ने, ध्यान दो, जो नया ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बनाया उसका ब्रेकआउट भी दिया, उस लेवल के नीचे टाइम स्पेंड भी किया, 51,000 की रेस्पेक्ट भी की और 51,000 का ब्रेकआउट भी दिया। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा। और ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने चीजें पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई थी। मैं काफी दिनों से आपको एक्सप्लेन कर रहा था और रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज भी डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप सीखने आए हो। दोस्तों अगर समझ में आ रही है चीजें, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो आइए सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। भाई हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां से आया? 51,273। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग है, जो कि हमने बहुत ही पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है 0.382। इसके साथ साथ हमने एक डिस्कशन और किया था, मार्केट यहां पे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट भी करता हुआ हमें पहले दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी आप देखेंगे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। उससे पहले मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट की है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में या लास्ट वीकेंड पे भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है। तो यानी कि यहां से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना है तो पहली कंडीशन हमें चाहिए 51,273 का ब्रेकआउट। क्या हमारा यहीं पे प्रीवियस डे हाई भी है? बिल्कुल, हमारा प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे। क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आसपास है? बिल्कुल। तीन चीजें हमारे पास में है। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती है तभी हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। कौन कौन सी चीजें? प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस ऊपर रहना चाहिए, हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, हमें 51,273 का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव ही है। समझ में आ गई? हालांकि यहां पे मार्केट ने ट्रेंड को फिर से और नेगेटिव करने की कोशिश की थी, इसका भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। 0.5 का लेवल भी था, मार्केट में मोमेंटम भी था, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा था, तो काफी लॉजिक थे। लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमें क्लोजिंग ऊपर ही देखने को मिली। यहां पे भी आप देखेंगे ये वाली जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है इस तरह की, इसमें भी काफी बेहतरीन बाइंग आई, बायर्स बहुत तेजी से एक्टिव हुए जो मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ आपको ले जाते हुए दिखाई दिए। तो यहां पे भी ट्राई की गई थी कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, लेकिन ऐसा उस दिन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें समझाई थी कि 0.5 का जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकता है और एक 0.618 का जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो हम यहां से भी उम्मीद कर रहे थे, और अगर मार्केट के में नीचे प्राइस सस्टेन करता तो हम एक उम्मीद यहां से भी करते। अगर इससे नीचे चला जाता तो हम उम्मीद खो देते, हम सोचते कि मार्केट में और भी ट्रेंड नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। वहीं पे अगर इसका अपोजिट कर दें, नेगेटिव साइड हम कब सोचेंगे? 51,000 का जब हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा तब हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 51,000 से लेकर 51,273 तक हम कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, ना तो पॉजिटिव साइड ना ही नेगेटिव साइड। इस बीच हमें शांति से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। वो 51,000 का फेक ब्रेकडाउन देके आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बाउंस मार सकता है, या फिर वो 51,273 का ब्रेकआउट देके आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन लुआ के रिवर्सल मार सकता है। तो इसलिए इस बीच क्या करेंगे? हम शांति से बैठेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने देंगे तो हम क्या प्लान करेंगे उस सिचुएशन पे, उसी डायरेक्शन में करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में जाने की सोचेंगे तो हाफ क्वांटिटी में जाने की सोचेंगे। आइए मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और यहां पे कुछ चीजें और प्लान करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, हमारा प्रीवियस डे हाई भी पास में और यहीं पे 51,273 भी है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर चाहिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे।
और यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा? हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन की बात करी थी, जो कि मैं आपको समझा रहा था। लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया। अगर मार्केट को नया हायर हाई बनाना है तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं आपको एक बात और समझाता हूं। जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, चलो मान के चलो यहां पे ब्रेकआउट वाला केस है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। जब मार्केट ब्रेकआउट देके रिट्रेस करेगा, इस सिचुएशन पे आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि सेलर कितना स्ट्रांग है। अगर सेलर में स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट बाउंस करेगा तो ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ का एक प्राइस एक्शन बनता है। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? दूसरी चीज, अगर मार्केट को नेगेटिव साइड प्लान करना पड़ेगा तो हमारा जो लोअर लो है वो देखो इस सिचुएशन पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसके नीचे नेगेटिव सोच सकते हैं। तो क्या यहां पे 51,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा? बिल्कुल ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो हमारी वो नेगेटिव साइड की कंडीशन भी आपके लिए फुलफिल हो जाएगी। भाई प्राइस एक्शन भी बन गया, लॉजिक भी बन गया, सेटअप भी बन गया, ट्रेड भी बन गया। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर देखो वीकेंड भी है, छुट्टियां भी है, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ है, वो भी केवल और केवल 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। 2 चीजें मिलेगी आपको, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज अलग है और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज अलग है। दोनों पे 75% ऑफ है। तो इसलिए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, इस ऑफर का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देखते हैं। चलो पहले पॉजिटिव सिनेरियो तो हमने देख लिया कि हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। क्या पहले भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करे? बिल्कुल। ये देखो कितना स्ट्रगल किया था मार्केट ने। 12 को पहले सपोर्ट लिया, उससे पहले 11th को भी यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस दिखाया था। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, ज्यादा पीछे मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, इसलिए मैंने पहले डिस्कशन की शुरुआत 1 डे के टाइम फ्रेम पे की थी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं या फिर ये चीजें कहां से आई। और यहां पे भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एज ए सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, एज ए रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। यहां पे भी आप देख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन हम हाफ क्वांटिटी में सोचेंगे क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव साइड मूव करता है, कितने लोगों को यहां पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही होगी। ट्रेंड लाइन का रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देता है, तो पिछले सपोर्ट से नीचे निकलने दो। तो यहीं पे हमारा पिछला सपोर्ट बन रहा है। कोई ट्रेंड लाइन नहीं जानता, कोई बात नहीं, प्राइस एक्शन जानता है। भाई हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर मार्केट को ब्रेकडाउन देना है, ट्रेंड चेंज करना है, तो प्रीवियस हायर लो से नीचे निकलना है। क्या प्रीवियस हायर लो भी हमारा यहीं पे आ रहा है? बिल्कुल यहीं पे आ रहा है। कोई ये भी नहीं जानता। देखो मैं आपको इतने सारे लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रैक्टिस करो, वीडियोस को बार बार देखो, तभी चीजें क्लियर हुई। कोई ये भी नहीं जानता, कोई बात नहीं, राउंड लेवल तो जानता होगा। राउंड लेवल का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए। किस रूप में? भाई इस राउंड लेवल की मार्केट किस तरीके से रेस्पेक्ट कर सकता है? आए इसके पास, टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, हमारे लिए राइट सिचुएशन है। अगर मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, कोई बात नहीं, सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, एक बार रीटेस्ट कर दे, हमारे लिए प्राइस एक्शन बना दे, हमें पता लग जाएगा कि इस रीटेस्ट में बायर्स कितना स्ट्रांग है। अगर हमें बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, तो जैसे ही मार्केट नेगेटिव मूव देगा, ब्रेकडाउन देगा, हमारे लिए प्राइस एक्शन बन जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि भाई सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये भी सिंपल सा प्राइस एक्शन। देखो मैंने आपको एक ही सिचुएशन के 3 अलग अलग लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, 3 तरीके से मैंने आपको सिचुएशन को समझाने की कोशिश की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे या किस सिचुएशन पे। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? प्रीवियस डे लो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए 50,287 अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, अब इसे समझो। अब जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं रिजेक्शन बना, क्या हमने पहले भी यहां पे रिजेक्शन देखा?
अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब प्रीवियस डे हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब सवाल है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करके आपको फॉलोअर कैंडल दे देता है तो पॉजिटिव सिनेरियो बन जाएगा, तब भी हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिवर्सल प्लान करता है गैप अप ओपनिंग देके तो हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि 51,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। हां, इस बीच अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं, कुछ एग्रेसिव प्लान करने से हमें बचना चाहिए। समझ में आ गई आपको? तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो 51,000 के नीचे प्राइस सस्टेन होने देना। उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो प्रीवियस डे लो और नीचे ये है 50,287। समझ में आ गई? लास्ट में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, छुट्टियां हैं, 75% का ऑफ है, 2 ही दिन बचे हैं। अपनी लर्निंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।